हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक के द्वारा एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन यानी कि ईएसओ लेवल की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसीज इस बार काफी अच्छे नंबर में है। ये है 1000 यानी कि 1000 वैकेंसीज हैं। अप्लाई आप कर सकते हैं 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2024 तक और वेबसाइट है idbibank.in। तो चलिए वीडियो में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आईडीबीआई बैंक ये एक गवर्नमेंट बैंक है और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है और 60 साल इस बैंक को हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं क्या जानकारी दी गई है रिगार्डिंग ईएसओ पोस्ट। तो देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल नोटिस जो है वो दिया गया है। ये है रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन यानी कि ईएसओ के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ये है। अब देखिए कि इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो दी गई है 1000, जिसमें अनरिजर्व्ड है 448 यानी कि 448, एसटी के लिए 94 है, एससी के लिए 127 है, ओबीसी के लिए है 231, ईडब्ल्यूएस के लिए है 10 और पीडब्ल्यूबीडी की अलग अलग कैटेगरीज में टोटल 40 पोस्टें दी गई हैं। तो इस प्रकार 1000 पोस्टें जो हैं वो ईएसओ की पोस्ट के लिए दी गई हैं। अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको आप पहले चेक कर लीजिए। 1 अक्टूबर को के हिसाब से ना एलिजिबिलिटी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंसीडर की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आई है 6 नवंबर को और 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट के लिए भी यही ड्यूरेशन रहेगी और टेस्ट के लिए जो अभी डेट आई है जिसमें चेंजेस भी हो सकती हैं, पर आप इसे ही कंसीडर करके चले, वो है 1 दिसंबर 2024 यानी कि 1 दिसंबर 2024 संडे का दिन रहेगा। उस दिन टेस्ट के लिए डेट जो है फिलहाल वो आ चुकी है। अब इसमें जो है हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए 20 साल से लेकर 25 साल तक के जो एज के स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में भी हम बात करते हैं। अब इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है वो आपकी जो है ना ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। यानी कि अगर आप सिंपली नॉर्मल आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है या बीकॉम किया है या बीटेक किया है, कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ग्रेजुएशन आइदर एआईसीटीई या फिर यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज से अप्रूव्ड होनी चाहिए है। अगर किसी ने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है ना तो वो एलिजिबल नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उन्हें कंप्यूटर या फिर आईटी रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन चेक कर लीजिए। एसटी एससी को मिलेगी 5 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिलेगी 3 साल की रिलैक्सेशन, देन पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 यानी कि 1984 के दंगे जो हुए थे उनमें जो अफेक्टेड लोग हैं उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आपने बात की कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं है, फिर आपका जो है अप्लाई अगर आप कर भी देते हो ना तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट बॉडीज से अप्रूव होनी चाहिए है, ठीक है जी। अब इसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, मार्कशीट्स जो है ईयर या सेमेस्टर वाइज वो आपको साथ में लगानी पड़ेंगी और किसकी, डिग्री की होनी चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जिस भी आपने वेरीफाइड जो है गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी से जो डिग्री की हुआ है वो वही स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखो बच्चों के ना ये पहले तो होगी जो जॉब है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। उसके बाद सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते होते आपकी जो है जॉब रेगुलर बेसिस पे हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी स्ट्रक्चर है वो दिया गया है 29,000 पर मंथ। दूसरे साल में बढ़ेगा और ये हो जाएगा 31,000 पर मंथ। ठीक है। अब ये जो है अपॉइंटमेंट प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है। तो इसमें आपको डीए एचआरए वगैरह तो फिलहाल नहीं मिलने वाला है। ठीक है जी। तो अब इसमें बताया गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहता है ना उसकी मतलब जो सीनियरिटी वगैरह में उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे करियर प्रोस्पेक्ट जो दिया गया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है, 2 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो कितना होगा, 1 साल होगा। ठीक है। उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा फॉर एक्सटेंशन अगले साल, मतलब साल दर साल ये जो है बढ़ता रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है। और वैकेंसीज जो रहेंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से बढ़ेगा ये। ठीक है जी। और बैंक की कंडीशंस के हिसाब से जब आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है वो किस रूप में अपॉइंट हो जाएंगे, मतलब उनकी जो पोस्ट होगी ना वो बन जाएगी क्या, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। ग्रेड ओ। ठीक है जी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इसलिए मतलब जो बैंक एक सिलेक्शन प्रोसेस करेगा 2 साल के बाद, उससे आप जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद आपका रेगुलर जो है होने का पूरा पूरा चांस है। और जब आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएंगे ना, तो देखिए सैलरी स्ट्रक्चर कितना बताया गया है, 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख पर एनम। ठीक है। क्लास ए सिटी में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये आपका स्केल होगा। ठीक है। तो आप इसके लिए आराम से टेंशन फ्री होके अप्लाई करें। अच्छा, अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है जी, इसमें दिए गए हैं, पहले तो होगा आपका एक ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। और उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। चलो मेडिकल तो होता ही है किसी भी सिलेक्शन से पहले। अब चेक कर लो कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना उसमें आएगा क्या। देखो इसमें ना सबसे पहले तो आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का टेस्ट होगा। ठीक है। जिसमें होंगे 60 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 होंगे। 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश, और 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के ही होंगे और 20 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। उसके बाद बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। और एंड में जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, है ना, ये होंगे 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के और 25 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है। बाइलिंगुअल होगा यानी कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। जो उसमें जिसमें आपको सुटेबल है उसमें आप जो है आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना वो बैंक डिसाइड करेगा वैकेंसीज के हिसाब से, और जो स्टूडेंट्स पास होंगे उसके हिसाब से, मतलब मेरिट बनेगी एक प्रॉपर वे में। ठीक है। और अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कितनी, 1/4। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा प्रॉपरली आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे। अच्छा, उसके बाद बच्चों जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा ना, तो हमने जैसे अभी बात की कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है। और उसके बाद ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी मेडिकल वगैरह होने के बाद। तो इसलिए ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। और लास्ट में चेक कर लो इसकी जो फीस है। तो जो भी बच्चे SC ST और PWBD कैटेगरी से हैं उनकी फीस तो रहेगी 250 रुपए, और बाकी सारे स्टूडेंट्स की 1050 रुपए जो है एप्लीकेशन फी रहेगी, जो कि आप
जब अप्लाई करोगे ना ऑनलाइन 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में, तभी आप जो है इस पे ऑनलाइन फी भी साथ ही में अप्लाई कर दो। ठीक है, तो देख लो बच्चों, जिनकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है और जो बैंकिंग में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से जाइए और चेक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।